एक कविता सुनाऊं? अरे अजय चंद्राकर के बगल से देखिए कितने सारे दिल निकल रहे हैं, और हैं तो ये दिलवाले व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनको आज भी मैं सोच रहा था जोड़ूं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी में ये लगा कि नहीं, आज तो इनके मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते का विश्लेषण कर दूं। कल इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो अजय चंद्राकर जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया में भयंकर वायरल है, खूब वायरल है, लोग खूब देख रहे हैं। मोहब्बत वाले मोहब्बत से जोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार वाले सरकारी सिस्टम से जोड़ रहे हैं। तो अजय चंद्राकर के बगल से इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना उनके भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिल ही दिल निकाल दिया जाए। एक कविता सुनेंगे ना आप? वो क्रिस का गाना सुनोगे टाइप का मामला हो गया है। एक कविता सुनाऊं, सुनेंगे ना? बहुत मजेदार कविता है। मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के रॉक स्टार ने ऐसी तुकबंदी की है कि मामला बहुत वायरल हो गया है। अजय चंद्राकर के शायरी की चिंगारी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। भाई साहब, आग लगा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेता नहीं बल्कि कोई शायर या कवि बोल रहा हो, कोई शायर या कवि बोल रहा हो। सोमवार को बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक पत्रकार साथी के सवाल पर अजय चंद्राकर ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। अजय चंद्राकर ने कहा, एक ठोक कविता सुनाओ। मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। ठीक है ना? समझे? ऐसा भी बोला। सुनिए अजय चंद्राकर का वायरल बयान। एक तो कविता सुनाऊं? ये मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है। क्या क्यूट बयान है, इसको लगता है 2-4 बार सुनो। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, सुनाइए भाई, फिर से सुनाइए। एक तो कविता सुनाऊं? ये मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो के बाद जो इधर मुंडी घूमी और फिर बोला गया है, ठीक है, एक बार गौर से देखिए, आप समझिए इस अंदाज को। देखिए, एक तो कविता सुनाऊं? ये मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है। बिल्कुल ठीक है अजय भैया, बहुत शानदार है। ऐसे ही थोड़े ना वायरल हैं आप। अजय चंद्राकर आगे यह भी कह रहे हैं कि समझे कि नहीं समझे। हालांकि वो किस बाबू की बात कर रहे हैं वही बता पाएंगे, लेकिन हर कोई इसे अपने अपने तरीके से समझ रहा है। मोहब्बत करने वाले लोग इसे अपने चाहने वाले बाबू से जोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार वाले सरकारी बाबू से जोड़ रहे हैं। अब अजय चंद्राकर ने यह बयान क्यों दिया है, आपको ये भी समझा देता हूं। रायपुर डीईओ ऑफिस के स्टोर रूम में शनिवार की रात भीषण आग लगी थी। ये आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। समिति का गठन हो गया है। आग लगने की वजह से कई जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो चुके थे, जिसमें निजी स्कूलों की मान्यता, मिड डे मील से संबंधित फाइलें, छात्रवृत्ति और सरकारी स्कूलों के अहम रिकॉर्ड शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जानबूझकर आग लगवाई गई है। सरकार ने आग लगने की वजह पता करने के लिए जांच कमेटी भी बनाई है, लेकिन जांच टीम मौके पर जाकर जांच करे इससे पहले ही बिल्डिंग गिरा दी गई। जब टीम जांच करने पहुंची तो मौके पर सिर्फ गिरी हुई बिल्डिंग दिखाई दी। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी ने मौके से एक रिपोर्ट भेजी। क्या दिखा रहे हैं अभिषेक, देखिए। राजधानी रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस के भंडार कक्ष में शनिवार रात को आग लग जाती है। जांच कमेटी की जांच करने से पहले ही ये बिल्डिंग को गिरा दिया गया। इस समय आप जहां मैं खड़ा हूं, ये तस्वीर देखिए, ये वही बिल्डिंग है जहां उस दिन आग लगी थी।
पूरी बिल्डिंग की छत जो है वो गिर गई। जब बिल्डिंग की छत में ब्लास्ट हुआ, आग इतनी ज़्यादा थी, पुरानी लकड़ियाँ थी, उसमें जब ब्लास्ट हुआ तो उसके टुकड़े रोड तक जाके गिरे। ध्यान भोजन से जुड़े हुए हों, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए हों, इस तरह के जो कागजात है वो रखे जाते थे। ये जो कागजात थे, बहुत ही जरूरी कागजात थे उनकी। ये अब देख रहे हैं, लेकिन जांच कमेटी को जांच करने देना था। जांच कमेटी अपनी जांच खत्म कर लेती, उसके बाद इस बिल्डिंग को गिराया जा सकता था। वहां ये जल नहीं गए, ये जलाया गया है। वहां पे कई भ्रष्टाचार की फाइलें थी और कहीं ना कहीं जानबूझकर आग लगी नहीं है, जानबूझकर आग लगाई गई है। मृगेन जी, एक कविता सुनाऊं? मोहब्बत तो आपने भी की होगी। ईमानदारी से बताइएगा, आपको पहली बार प्यार कब हुआ था? इसके बाद बताइएगा कि अजय चंद्राकर का मोहब्बत और भ्रष्टाचार वाला बाबू किशोर इशारा कर रहा है। पहली बार प्यार कब हुआ था आपको? सन बताते हुए विश्लेषण कीजिए। ये सन बताऊंगा तो बहुत विवाद हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं बताता हूँ। अजय चंद्राकर पे आता हूँ। अजय चंद्राकर, क्योंकि डीओ ऑफिस में आग लगी है, उन्होंने सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन उनका जो बयान है वो वायरल सिर्फ इसलिए है उनके अंदाज पर, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो करप्ट है और करप्शन में सिर्फ बाबू पर गाज गिरती है। वो बाबू सरकारी दफ्तर का हो सकता है या अधिकारियों को भी बाबू ही कहा जाता है। खास बात यह है कि अभिषेक ने जो रिपोर्ट दिखाई कि बिल्डिंग को गिरा दिया गया, इसके साथ ही पिछले 15 साल के रिकॉर्ड थे। एक बयान आया है भाजपा विधायक है पुरंदर मिश्रा का, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के 5 साल के जो करप्शन थे उसको जलाने के लिए कांग्रेस ने आग लगवा दी। कुल मिलाकर आप देखिए लीपापोती का स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार का, इधर 2 साल बीजेपी की सरकार का। और ख़ास बात, यहाँ जो फाइलें थी वो मिड डे मील से जुड़ी थी, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। अनुदान से जुड़ी फाइलें थी जो करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। इसके अलावा शिक्षकों के प्रमोशन की फाइल थी जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति का 7 साल नौकरी के बाद करने का वादा किया था और प्रक्रिया चल रही है। तो आप समझिए कि इससे सीधे शिक्षक प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो मिड डे मील में भ्रष्टाचार है या फिर अनुदान में भ्रष्टाचार है या प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो करप्शन की बात लगातार पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, इन सब पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन फाइल की जांच हो या पूरे मामले की जांच हो, उससे पहले बिल्डिंग को गिरा दिया गया। उन फाइलों का भी नहीं पता है। आप देखिए कि इस स्टोर रूम में जो फाइलें रखी गई थी उनका जो दस्तावेजीकरण था कि कौन कौन सी फाइलें रखी गई हैं, उसका कागज भी जल गया। मतलब आप समझ लीजिए कि जिस भी फाइल में गड़बड़ी होगी उसे ये कहा जा सकता है कि ये फाइल जल गई। मतलब लेकिन इतने बड़े स्तर का निश्चित तौर पर मृगेन जी, लेकिन ये जो मोहब्बत और भ्रष्टाचार वाला बयान है अजय चंद्राकर का, ये और इस शिक्षा विभाग की खबर को वायरल कर रहा है। और सुनिए, विस्तार न्यूज़ के दर्शक हमारे जो सुन रहे हैं, आज नहीं तो कल मृगेन जी को बताना तो पड़ेगा कि इनके प्रेम करने का सन क्या रहा है। आज मैं इनसे अंदर की बात निकाल लूंगा, ही नहीं बताएंगे तो इनको हम एक्सपोज कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी, आपका ये खूबसूरती और ये मुस्कान आपकी बनी रहे।